कभी सोचा है कि आखिर कुदरत इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जैसे कि एक पेड़ या एक इंसान कैसे बना लेती है, जबकि हम लोग एक बड़ा सा प्रोजेक्ट पूरा करने में ही जूझते रहते हैं। तो इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में छिपा है। दो घड़ी बनाने वालों की कहानी जो हर्बर्ट साइमन के कॉम्प्लेक्सिटी पर किए गए शानदार काम से हमें मिली है। और ये कहानी हमें कुछ बहुत बहुत गहरा सिखाती है। जरा सोचकर देखिए, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है, चाहे वो कोड लिखना हो, कोई किताब लिखनी हो या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना हो, और फिर बीच बीच में आती हैं रुकावटें, ढेरों रुकावटें। और ऐसा लगने लगता है कि ये प्रोजेक्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक जानी पहचानी सी फीलिंग है ना। तो इस मुश्किल का जो हल है ना, वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल से मुश्किल चीजें बनाने का राज खोलती है। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कहानी है होरा और टेम्पस की। दोनों ही अपने फन में माहिर, मतलब शानदार घड़ी बनाने वाले कारीगर। और दोनों को एक ही चैलेंज मिलता है, 1000 अलग अलग पुर्जों को जोड़कर एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स घड़ी तैयार करना। तो काम एक, मंजिल भी एक। पर दोनों के काम करने का जो तरीका है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। होरा वो एक स्मार्ट तरीका अपनाता है। वो क्या करता है कि पहले 10-10 पुर्जों के छोटे छोटे स्टेबल हिस्से बना लेता है। इन्हें मॉड्यूल समझ लीजिए। फिर इन मॉड्यूल्स को जोड़कर वो बड़े हिस्से बनाता है। दूसरी तरफ है टेम्पस। वो एक एक पुर्जा बस जोड़ता चला जाता है शुरू से आखिर तक। अब मजा तब आता है जब कोई डिस्टर्बेंस होती है। मान लीजिए फोन बज गया, तो क्या होगा? होरा का ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा? बस वो 10 पुर्जों वाला छोटा सा मॉड्यूल, जिसे वो फटाफट दोबारा जोड़ लेगा। लेकिन टेम्पस, ओह, उसकी तो पूरी की पूरी घड़ी, घंटों की मेहनत 1 सेकंड में ढह जाती है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी असेंबली एक बड़ी सी नाजुक सी चीज थी। और इस फर्क का नतीजा मतलब यकीन करना मुश्किल है। मैथ्स के हिसाब से देखें तो होरा का तरीका टेम्पस के तरीके से 4000 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। 4000 गुना। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो जीत और हार के बीच की लकीर है। तो होरा की कामयाबी का सीक्रेट क्या था? उसका प्रोसेस सिंपल था। स्टेप 1, 10 पुर्जे लिए और एक छोटा स्टेबल गियर मॉड्यूल बना दिया। ये अपने आप में एक कंप्लीट मजबूत हिस्सा है। स्टेप 2, फिर ऐसे 10 गियर मॉड्यूल्स को जोड़ा और एक बड़ा और भी ज्यादा स्टेबल सब असेंबली बना ली। और आखिर में स्टेप 3, ऐसी 10 सब असेंबलीज को जोड़कर घड़ी तैयार। देखिए, हर स्टेप पर एक स्टेबल पड़ाव है, एक सेफ पॉइंट है। असली जादू यही है। और जैसा हर्बर्ट साइमन ने खुद इसे समझाया है, जो घड़ी बनाने वाला स्टेबल सब असेंबलीज के साथ काम करता है, वो कई घड़ियां बना लेगा, लेकिन दूसरा शायद एक भी नहीं बना पाएगा। और यही यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो होरा की जो जीत थी, वो सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, एक फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल छिपा है। और इसे कहते हैं हायरार्की की ताकत। तो ये हायरार्किकल सिस्टम आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, ये एक बड़ा सिस्टम है जो अपने आप में कई छोटे छोटे सबसिस्टम से बना है। और वो छोटे सबसिस्टम वो और भी छोटे सबसिस्टम से बने होते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक हम सबसे बेसिक, सबसे छोटे हिस्से तक न पहुंच जाएं। बिल्कुल होरा की घड़ी की तरह, छोटे मॉड्यूल से बनी सब असेंबली और फिर उन सब असेंबलीज से बनी पूरी घड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि असली सीक्रेट सिर्फ पुर्जों में नहीं है। नहीं, असली सीक्रेट तो उन स्टेबल बीच वाले हिस्सों में है। वो जो छोटे छोटे मॉड्यूल और सब असेंबलीज होरा बना रहा था ना, वही है असली हीरो। ये पड़ाव एक तरह से सेफ जोन है, एक मजबूत नींव जिस पर आप बिना डरे अगली मंजिल खड़ी कर सकते हैं। सक्सेस की असली चाबी यही है। और यहीं पर एक और मजेदार आइडिया आता है, नियर डीकंपोजिबिलिटी। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, लेगो ब्लॉक्स हैं। एक छोटी सी कार बनाई और एक छोटा सा घर। अब कार के जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में मजबूती से जुड़े हैं, घर के ब्लॉक्स भी आपस में मजबूती से जुड़े हैं। लेकिन कार और घर ये दोनों एक दूसरे से काफी हद तक आजाद हैं। बस यही है नियर डीकंपोजिबिलिटी। होरा के गियर मॉड्यूल भी बिल्कुल ऐसे ही थे, अपने आप में स्टेबल और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। एक में कुछ गड़बड़ हुई तो दूसरे को कोई फर्क नहीं। और अब आते हैं सबसे सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ घड़ियां बनाने या प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे चारों तरफ, हर चीज में है। ये तो जैसे कुदरत का, नेचर का यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट हो। जरा सोचिए, ये हायरार्की है कहाँ नहीं? बायोलॉजिकल सिस्टम्स में देखिए, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, फिर ऑर्गन। हमारी भाषा को ले लीजिए, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। अरे पूरे यूनिवर्स को देख लीजिए,
क्वार्क से प्रोटॉन, प्रोटॉन से एटम और फिर उनसे सितारे और गैलेक्सीज। सब कुछ मॉड्यूलर है, सब कुछ लेयर्स में बना है। तो सवाल ये उठता है कि इस पुरानी कहानी से जो हमने सीखा, उसे हम आज की हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को डिजाइन करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच तो यह है कि हम ऐसा पहले से ही कर रहे हैं, शायद बिना सोचे समझे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देख लीजिए, छोटे छोटे फंक्शन से मॉड्यूल बनते हैं, फिर लाइब्रेरीज, और तब जाके एक पूरी एप्लीकेशन तैयार होती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, टीम से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से डिवीजन और फिर पूरा कॉर्पोरेशन। हमारे शहर वो भी तो ऐसे ही बने हैं, घर, मोहल्ले, जिले और फिर एक बड़ा सा महानगर। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत चुपचाप हमारे चारों ओर हर वक्त काम कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? सिंपल है। अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्स, कुछ बड़ा बनाना है तो शुरुआत हमेशा सिंपल चीजों से करनी होगी। पहले छोटे स्टेबल सिंपल मॉड्यूल बनाइए और फिर उन्हें एक साथ जोड़िए। जटिल का निर्माण करने के लिए पहले सरल का निर्माण करें। यही है मूल मंत्र। तो 2 घड़ी बनाने वालों की ये कहानी सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये डिजाइन, इवोल्यूशन और क्रिएशन, इन सब का एक फंडामेंटल सबक है। यह हमें सिखाती है कि कैसे नेचर और इंसान दोनों ही कमाल की कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं, एक बार में एक स्टेबल मॉड्यूलर कदम लेकर। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर हायरार्की ही कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने की चाबी है, तो हम सब मिलकर इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके अगला क्या बनाने वाले हैं? क्या वो और ज्यादा स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, या फिर ऐसे शहर जो नेचर के साथ मिलकर चलें, या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में अभी हमने सोचा तक नहीं है? ये सोचने वाली बात है।